हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 10th की पोएम द साम ऑफ लाइफ को स्टडी करेंगे। पोएम को लिखा है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने। आइए अब हम कविता को शुरू करते हैं। द साम ऑफ लाइफ। साम मंत्र, ऑफ लाइफ जीवन का, यानी कि जीवन का मंत्र। लाइफ इज रियल। लाइफ जीवन वास्तविक है। रियल मीन्स वास्तविक। लाइफ जीवन इज है अर्नेस्ट सच्चा ईमानदार। कवि कहते हैं कि जीवन सच्चा है और जीवन ईमानदार है, दृढ़ है। एंड और द ग्रेव, ग्रेव कब्र, जो मृत्यु के बाद इंसान को दफना दिया जाता है, तो यहाँ ग्रेव से तात्पर्य मृत्यु से है कि मृत्यु इज नॉट नहीं है, इट्स इसका गोल लक्ष्य, मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट धूल, दाउ, दाउ क्लासिकल इंग्लिश में यू को दाउ कहा जाता है। आर्ट, आर्ट मीन्स आर, तो डस्ट दाउ आर, डस्ट धूल तुम आर हो। टू डस्ट धूल में, रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट रिटर्न से बना यानी कि वापस लौटना, धूल में ही वापस लौटना है। जैसे गीता में कहा गया है कि इंसान ने मिट्टी से जन्म लिया है और मिट्टी में ही उसको मिल जाना है। इसी प्रकार से इस कविता में कवि ने कहा है कि तुम धूल हो और धूल में ही तुम्हें मिल जाना है। इज नॉट नहीं, स्पोकन बोला गया है, ऑफ द सोल, सोल आत्मा, तो ऐसा आत्मा के लिए नहीं बोला गया है कि जीवन वास्तविक है और जीवन सच्चा और दृढ़ है और मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं है, कि इंसान को जो जीवन मिला हुआ है वो सिर्फ ऐसे ही जन्म लेकर बिना कोई महत्वपूर्ण कार्य करे मृत्यु को प्राप्त होने के लिए नहीं मिला है। जीवन जो होता है वो हमें इस संसार में आकर बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मिला हुआ है। तुम धूल हो और धूल में ही तुम्हें मिल जाना है, ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि आत्मा अजर और अमर होती है, वो कभी नहीं मरती है। नॉट एंजॉयमेंट, ना एंजॉयमेंट आनंद, एंड और नॉट नहीं सौरो दुख, ना आनंद और ना दुख। इज है और हमारा, डेस्टाइंड, डेस्टाइंड भाग्य में लिखा हुआ, एंड अंत और वे या फिर रास्ता, कि ना ही खुशी और ना ही दुख हमारे भाग्य का लिखा हुआ अंत या फिर रास्ता है। कहते हैं कि ये जो जीवन है इसका अंत केवल खुशी को प्राप्त करना, या फिर अगर आपको खुशी नहीं मिलती हो तो दुखी होना, ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, हमारे जीवन का अंत नहीं है। अपने भाग्य को हमें खुद अपने हाथों से लिखना होता है, बल्कि टू एक्ट, कार्य करना, दैट की, ईच प्रत्येक, टुमारो आने वाला कल, फाइंड अस, फाइंड मीन्स प्राप्त करे या हमें पाए, फार्दर, फार्दर और ज़्यादा आगे, देन से टुडे आज, बल्कि ऐसे कार्य करना कि हर आने वाला कल तुम्हें तुम्हारे आज से आगे पाए। कहने का अर्थ है कि हमें हमेशा इस प्रकार से कार्य करने चाहिए कि हमारे हर आने वाले कल में अगर हम पीछे लौट कर देखें तो अपने आप को पहले से बेहतर स्थिति में, बेहतर स्थान पर पाएं, कि ना ही आनंद और ना ही दुख हमारे भाग्य का लिखा हुआ अंत है या फिर रास्ता है, बल्कि हमारा जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम ऐसे कार्य करें कि हमारा हर आने वाला पल हमें हमारे आगे, आज से आगे के स्थान पर पाए। कहने का अर्थ है कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें हमारे जीवन में निरंतर आगे बढ़ने और विकास करने का प्रयास करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन में द वर्ल्ड्स संसार के, ब्रॉड विशाल, फील्ड मैदान में, ऑफ बैटल युद्ध के, संसार के विशाल युद्ध के मैदान में। तो संसार को है एक युद्ध के मैदान की संज्ञा दी गई है। जैसे युद्ध के मैदान में एक योद्धा को युद्ध लड़ना होता है, इसी प्रकार से प्रत्येक इंसान अपने जीवन के संघर्ष में नित नई कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो इसीलिए इस संसार को कवि ने एक युद्ध के मैदान की संज्ञा दी है कि इस संसार के विशाल युद्ध के मैदान में, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, इन में बिवॉक अस्थायी पड़ाव, अस्थायी पड़ाव कवि ने क्यों कहा है?
अस्थायी पड़ाव मीन्स कोई भी संसार में हमेशा के लिए नहीं होता, जो जन्म लेता है उसे मृत्यु को प्राप्त होना होता है, यानी कि एक निश्चित समय के लिए ही कोई भी प्राणी या इंसान इस धरती पर आता है। तो संसार के इस अस्थायी पड़ाव में बी नॉट, बी बनो, नॉट नहीं, लाइक तरह, डम्ब गूंगे, ड्रिवन कैटल, ड्रिवन मीन्स हाँके गए, कैटल मीन्स जानवरों का झुंड यानी जानवर, कि मत बनो गूंगे जानवरों की तरह। जिस तरह से एक चरवाहा जानवरों को झुंड को जिस दिशा में हाँक देता है कि बिना सोचे समझे उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, तो इस कविता के माध्यम से कवि ये प्रेरित कर रहे हैं कि इंसान को गूंगे बहरे जानवरों की तरह नहीं बनना चाहिए जो दूसरे के दिशा निर्देशों का पालन करते रहें, बल्कि बी अ हीरो, बी बनो एक हीरो, एक नायक, एक इन द स्ट्राइफ संघर्ष में, कि जीवन के संघर्ष में तुम एक नायक बनो। लेट अस आओ, देन तब, बी अप उठो एंड डूइंग और करते रहो, कि जीवन के संघर्ष में तुम एक हीरो बनो, उठो और कार्य करते रहो। विद अ हार्ट एक हृदय के साथ, फॉर एनी फेट फॉर लिए एंड कोई भी फिटनेस भाग्य जो किसी भी भाग्य के लिए तैयार हो, अर्थात अपने कार्य को पूरे श्रद्धा के साथ पूरा मन लगाकर किसी भी परिणाम की चिंता किए बगैर पूरे मन से को करो। स्टिल फिर भी या और ज़्यादा अच्छे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए स्टिल परस्पर, स्टिल मीन्स और भी परस्पर और आगे करना और आगे बढ़ने की इच्छा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए और नए लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हुए लर्न सीखो, टू लेबर परिश्रम करना सीखो, एंड टू वेट और टू वेट इंतज़ार करना। यानी कि गीता में भी जैसे कहा गया है कि मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ईश्वर उसके कर्म के अनुसार ही उसे फल प्रदान करते हैं। तो कवि ने भी इस कविता के माध्यम से प्रत्येक प्राणी को परिश्रम करने और उसके फल का इंतजार करने की प्रेरणा दी है। आइए इस कविता का अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। जीवन वास्तविक है और जीवन दृढ़ और सच्चा है और मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं है। तुम धूल हो और धूल में ही तुम्हें वापस मिल जाना है, ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। ना ही खुशी और ना ही दुख तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ अंत या फिर तुम्हारे भाग्य का या तुम्हारे जीवन का तरीका है, बल्कि ऐसे काम करना कि तुम्हारा हर आने वाला कल तुम्हें तुम्हारे आज से आगे पाए। संसार के इस विशाल युद्ध के मैदान में और जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में गूंगे बहरे जानवर मत बनो, बल्कि एक नायक बनो और इस संघर्ष में उठो और कार्य करते रहो, एक ऐसे हृदय के साथ जो किसी परिणाम की चिंता ना करे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए और नए लक्ष्य को निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हुए परिश्रम करना सीखो और उसके फल का इंतजार करो, यानी उसके परिणाम का इंतजार करो। इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो इंसान को कर्मठ बनने के लिए प्रेरित करते हैं और वो ये प्रेरणा देते हैं कि प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन जो है वो यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे वो अपने इस जीवन को इस संसार में महान बना सके, दूसरों के लिए प्रेरणादायी बना सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।